आज पढ़ते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, कैसे निकालते हैं किसी वस्तु का, ये क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, 600 रुपया है, उससे 50 रुपए का लाभ हुआ, उससे 50 रुपए का लाभ हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है। अब दिया क्या क्या है, दिया है आपको, दिया है क्या क्या दिया है, क्रय मूल्य बराबर 600 रुपये और लाभ बराबर 50। लाभ कितने का हुआ, 50 रुपए का। निकालना क्या है हमको, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटता है। ठीक है, लाभ कब होता है, लाभ बराबर होता है जब विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, इतना हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य को इधर लेके आ जाते हैं, यानी कि माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या है, विक्रय मूल्य हमको निकालना है, लाभ में 50 रुपए दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 600 रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, 600 प्लस लाभ कितना है, 50 रुपए का, बराबर कितना हो जाएगा, 650। हाँ, 650 रुपए का हमको लाभ हो जाएगा, सॉरी 50 रुपए का लाभ, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 650 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर 650। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आया आपको, देखो क्या क्या, यस मैम। हाँ ठीक है, देखो हमारे पास दिया क्या क्या है, एक तो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बराबर 600 रुपए, लाभ बराबर 50 रुपए दिया है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। हमें सिर्फ ये पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने क्या करा, हम इस क्रय मूल्य को इधर लेके आते, यहाँ पे सिर्फ विक्रय मूल्य बचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये हमें याद रखना है हमेशा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। तो हमें बस यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए, लाभ कितना है, 50 रुपए, बराबर इन दोनों को जोड़ दो, 650, हमारा विक्रय मूल्य कितना मिल गया, 650 रुपए। ये हमारा आंसर। इतना समझ में आया।
यस मैम। नोट कीजिए। मैम हो गया। एक बेटा, चल फिर है सेकंड है, किसी पेन का किसी पेन का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। 100 रुपये है, उससे 10 रुपये का लाभ हुआ, उससे 10 रुपये का 10 रुपये का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए क्या क्या दिया, क्या क्या है? मैम क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक है। और क्या क्या दिया है? मैम लाभ बराबर 10 रुपए। लाभ बराबर 10 रुपये, ठीक है। निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। मूल्य हाँ, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। और विक्रय मूल्य बराबर क्या बताया था अभी मैंने? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है? मैम 100 रुपए। 100 रुपये प्लस लाभ कितना है? मैम 10 रुपए। कितना हो जाएगा? मैम लाभ बराबर 110 रुपए। नहीं, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास? 110 रुपये। चलिए इसे नोट कीजिए।
मैम हो गया। नेक्स्ट है इसी किताब का क्रय मूल्य, इसी किताब का क्रय मूल्य आपको दिया है 350 रुपये। 350 रुपये है तथा उस पर लाभ होता है 30 रुपये। उस पर 30 रुपये का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिया है, बताइए क्या क्या दिया है। क्रय मूल्य मैम क्रय मूल्य बराबर 350 रुपये। 350 रुपये, ठीक है। और क्या दिया है, मैम लाभ बराबर 30 रुपये। लाभ बराबर 30 रुपये, ठीक है। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। और विक्रय बराबर मूल्य होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। वेरी गुड, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है, मैम 350 रुपये। हाँ 350 रुपये। और लाभ कितना दिया है, मैम 30 रुपये। 30 रुपये। दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, मैम 380 रुपये। वेरी गुड, 380 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया हमारे पास, 380 380 रुपये। गुड, चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। चलिए
0 से कम क्रय मूल्य 10 रुपए। नेक्स्ट है आपका 4th, किसी कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य है आपके पास 500 रुपये, 500 रुपये है। उसे 50 रुपये की, 50 रुपये की हानि पर बेचा जाता है। 50 रुपये की हानि पर बेचा जाता है। तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तक मैंने हमें क्या दिया था? लाभ दिया था, अब दे दिया हमें हानि। ठीक है, दिया है हमारे पास विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है हमको। क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। ठीक है, और हानि दी है। अब क्या दिया है? हानि बराबर 50 रुपये की हानि दी है। अब हमें विक्रय मूल्य पूछा गया। विक्रय मूल्य हमने निकालना। ठीक है, हमें पता है हानि कब होगी। ठीक है, हानि बराबर जब क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है हानि। लेकिन हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को यहाँ लेके आ जाएंगे। ये क्या है? यहाँ पे माइनस में, यहाँ क्या प्लस में। ये क्या है? हानि को इधर लेके चले जाएंगे। ये क्या है? यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर ये क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि इधर से जाएगी, ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हानि। यानी कि अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। अगर हानि होती है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या होगा कि क्रय मूल्य में हानि क्या हो जाती है? घट जाती है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तब विक्रय मूल्य का। ठीक है, विक्रय मूल्य हमने निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया है हमारे पास? 500 रुपये। ठीक है, माइनस हानि कितनी होगी? 50। तो दोनों को घटा के कितना आ जाएगा? मैम 450। हाँ, 450। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारे पास 450 रुपये। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब क्या होता है? जब हानि होती है, ठीक है, तब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य से में हानि को घटा देंगे। अगर हमें लाभ दिया है, तब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए।
मैम हो गया। चलिए, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? संध्या, यस मैम। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? मैम किया है सब्सक्राइब। ओके, ठीक है। क्योंकि कभी ये होता है ना, अगर मैं नहीं डाल पाई वहां पे, वैसे तो मैं व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ, ठीक है, अगर नहीं डाल पाई तो यूट्यूब से भी देख लेना, ठीक है। आपको यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ना, ठीक है। नेक्स्ट है, यस मैम। नेक्स्ट है किसी चाय का क्रय मूल्य, किसी चाय का क्रय मूल्य कितना दिया है? 120 रुपये, 120 रुपये है। यदि उस पर हानि 20 रुपए की होती है, यदि उससे 20 रुपए की 20 रुपये की हानि पर बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन दिया है आपको, क्या क्या दिया है? एक क्रय मूल्य दिया है। मैम क्रय मूल्य बराबर 120 रुपए। गुड, क्रय मूल्य बराबर 120 रुपये। और क्या दिया है? हानि दी है आपको, बराबर 20 रुपए। हाँ 20 रुपये। निकालना क्या है आपको? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। हाँ गुड, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। हमने निकालना विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 120 रुपए माइनस हानि कितनी है? माइनस 20 रुपए। हाँ ठीक है। और दोनों को घटा के कितना आ जाएगा? 100 रुपए। वेरी 100, यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास कितना आ गया? 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए।
मैम हो गया। चल क्वेश्चन है, किसी टेबल का क्रय मूल्य 500 रुपया है, यदि उसे 120 रुपए की हानि पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी टेबल का क्रय मूल्य 500 रुपये है यदि उसे 120 रुपये की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी देखते हैं आपको क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया आपको? मैम क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। ठीक है, और क्या दिया है? हानि बराबर 20 रुपए। हानि बराबर 120 है। ठीक है, हानि बराबर 120 रुपये। और निकालना क्या है आपको? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमको निकालना। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। गुड, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है? मैम 500 रुपए गुड, हानि कितनी है? माइनस 120 रुपए। ठीक है, तो इनको घटा के कितना आ जाएगा? मैम 380 रुपए। वेरी गुड, विक्रय मूल्य बराबर 380 रुपये। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। चलिए नोट कीजिए।
मैम हो गया। चलो नेक्स्ट है किसी घड़ी का अब इसमें दिया है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य आपको दिया है 450 रुपये, 450 रुपये। किसी घड़ी का विक्रय मूल्य 450 रुपये है, यदि उससे 50 रुपये के लाभ पर 50 रुपये के लाभ पर, ठीक है, यदि उसे 50 रुपये का लाभ होता है, 50 रुपये का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन वही हमको दिया है क्या क्या दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपये, 450 रुपये और लाभ दिया है 50 रुपये का, लाभ बराबर 50 रुपये का। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, निकालना हमें क्रय मूल्य है ये कितना, अब हमें पता है लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य को इधर लेके आ जाएंगे, क्या यहाँ पे माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, लाभ को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, यहाँ पे उधर जाके माइनस में। क्रय मूल्य क्यों ऐसा करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। जब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से लाभ को घटाएंगे, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना था, अगर लाभ हो रहा था तो क्रय मूल्य में हम क्या कर रहे थे, लाभ को जोड़ रहे थे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकला, हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमें दिया है 450 रुपये माइनस लाभ 50 रुपये का, यानी कि क्रय मूल्य बराबर हमारा 400 रुपया है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, जैसे विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, क्रय मूल्य से, यानी कि हमें विक्रय मूल्य से लाभ जब घटाएंगे तो क्रय मूल्य क्या होगा, कम आएगा विक्रय मूल्य से, ठीक है। तो हमारे पास लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, इसमें हम अब हमें वैल्यू रख देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपये माइनस लाभ कितना है 50 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 400 रुपये। इतना समझ में आया आपको, यस मैम।
चलिए ठीक है, नोट कीजिए। मैम हो गया। चलिए हम दिया है किसी पेंसिल का नेक्स्ट है किसी पेंसिल का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया है, 20 रुपया है, ठीक है। यदि उस पर 10 रुपये का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्रय मूल्य निकालना, सेम है भी सोल्यूशन में क्या क्या दिया है? दिया है विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपये, ठीक है। और क्या दिया है? मैम लाभ बराबर 10 रुपए। लाभ बराबर 10 रुपये, निकालना क्या है? मैम क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर अभी बताया था क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। हमें क्रय मूल्य निकालना है बराबर विक्रय मूल्य कितना है? मैम 20 रुपए माइनस 10 रुपए। तो कितना आ जाएगा क्रय मूल्य? मैम 10 रुपए। वेरी 10 पे हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, ठीक है? ये हमारा आंसर, चलिए इसे नोट कीजिए।
मैम हो गया। चलिए, ये तो था जब हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है। ठीक है, अब क्या है, जब हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। किसी कंबल का किसी कंबल का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य है 900 रुपये है, 900 रुपये है। यदि उसे कंबल 300 रुपये हानि है, यदि वह कंबल को कंबल को 130 रुपये 130 रुपये हानि पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, सेम है, सिंपल है, क्या है, दिया है हमें क्या क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 900 रुपये, 900 रुपये, और हानि हमें दी है, हानि बराबर 130 रुपये। ठीक है, निकालना हमें है क्रय मूल्य, ये हमें निकालना, हमें पता है हानि बराबर क्या होती है, हानि बराबर जब क्या होते हैं, क्रय मूल्य अधिक हो, यानी कि क्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्रय मूल्य चाहिए, और तो हम क्रय मूल्य को यहीं पे रहने देंगे, विक्रय मूल्य माइनस में, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि हम पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस, ठीक है, प्लस हाँ, ठीक है, जब हमको विक्रय मूल्य निकालना होता है, ठीक है, तो कैसे निकाल, और हानि होती है तो हम क्रय मूल्य से हानि को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, बराबर विक्रय मूल्य आपको दिया है 900 रुपये माइनस प्लस हानि कितनी है 130 रुपये की, तो आपके पास क्रय मूल्य, जब हानि होगी तो हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तब तो हानि होगी 0, 3, 9, 1, 10, यानी कि 1030 रुपये क्या हो गए क्रय मूल्य। 1030। चल, इतना समझ में आया। यस मैम। चलिए नोट कीजिए।
मैम हो गया। चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका किसी साबुन का विक्रय मूल्य 50 रुपए है। किसी साबुन का विक्रय मूल्य हमको दिया है 50 रुपए है। 50 रुपये है। यदि उस पर 10 रुपए की हानि होती है, यदि उस पर 10 रुपए की हानि होती है, हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बताओ आपको क्या क्या दिया है। दिया है, क्या क्या दिया आपको। विक्रय मूल्य बराबर 50 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर 50 रुपए, ठीक है। और क्या दिया है। हानि बराबर कितनी दी है। मैम 10 रुपए। 10 रुपए। और आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, मैम विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, जब हानि होगी तो हमेशा ही विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। जब हानि होगी तो क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से अधिक होगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है। मैम 50 रुपए। और प्लस 10 रुपए। हानि हो गई, ठीक है। कितना आ गया, मैम 60 रुपए। वेरी गुड, कितना 60। ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आया यहाँ। चलिए नोट कीजिए इसको भी।